दोस्तों, हर इंसान की पैदाइश के कुछ दिनों बाद ही उसके शरीर में एक पावर डेवलप होने लगती है और जिसका नाम है इम्यूनिटी पावर। इम्यूनिटी पावर हमारे शरीर की वो ताकत है जो शरीर में जाने वाले बैक्टीरिया और वायरस से लड़कर हमारे शरीर को कई तरह के इन्फेक्शन और बीमारियों से बचाए रखने में मदद करता है। लेकिन खान पान और लाइफ स्टाइल में की गई गलतियाँ, किसी बीमारी या उम्र ज्यादा होने की वजह से समय के साथ साथ शरीर की इम्यूनिटी पावर भी धीरे धीरे कम होने लगती है। और जब किसी व्यक्ति के शरीर की इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है तो बैक्टीरिया और वायरस शरीर में जाने के बाद शरीर के इम्यून सिस्टम पर ही भारी पड़ जाता है और पूरे शरीर में तेजी से फैलने लगता है। और यही वजह है कि कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में अक्सर ही सर्दी, बुखार और सुस्ती जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए अक्सर ही ज्यादातर लोग कुछ न कुछ खाने की सलाह देते हैं, लेकिन यह एक बात का समझना जरूरी है कि कुछ भी खाकर शरीर की इम्यूनिटी पावर तब तक बढ़ाया नहीं जा सकता जब तक कि दिन भर की जाने वाली गलतियों में सुधार न कर लिया जाए, क्योंकि मजबूत इम्यून सिस्टम हमारे पूरे शरीर के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। और यही वजह है कि इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए शरीर के सभी ऑर्गन और पाचन क्रिया का ठीक तरह से काम करना, दिमाग की शांति, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होना और कुछ खास तरीके की चीजों को अपने खाने में शामिल करना भी बहुत जरूरी होता है। और अगर इनमें से किसी एक में भी कमी आती है तो इम्यूनिटी पावर कहीं न कहीं अधूरी रह जाती है। और इसलिए हम इन 5 आदतों के बारे में बारी बारी से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इनमें सुधार करके इम्यूनिटी पावर को मजबूत बनाया जा सकता है। इसलिए सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि शरीर के अंदर ऐसी कोई भी चीज न डाला जाए जो कि शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता है। मिसाल के तौर पे शराब शरीर में जाने के बाद किडनी और लीवर को डैमेज कर देता है। सिगरेट, तंबाकू और स्मोकिंग से फेफड़े में खराबी और खून में अशुद्धियां आ जाती है। इसलिए जब तक कि इन गलतियों में सुधार न कर लिया जाए, कुछ भी खाकर इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया नहीं जा सकता। दूसरा ये कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए पाचन का ठीक तरह से इसलिए काम करना जरूरी है क्योंकि इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए कुछ खाया भी जाए तो उसका पूरा फायदा शरीर को तब तक नहीं मिल पाता जब तक कि पाचन ठीक ना हो, क्योंकि कोई भी चीज ठीक तरह से पचने के बाद ही शरीर के दूसरे हिस्से तक पहुंचता है। पाचन को बेहतर बनाने के लिए सबसे सही तरीका यह है कि कभी भी भूख से ज्यादा ना खाएं, बाहर मिलने वाले और पैकेट में मिलने वाले खाने का कम से कम ही सेवन करें या फिर अगर हो सके तो कुछ दिनों के लिए पूरी तरह से बंद कर दें। और सबसे जरूरी ये कि अब दिन भर में जब भी खाना खाते हैं तो उसके साथ खीरा, गाजर और टमाटर जैसी चीजों को सलाद के रूप में अपने खाने में शामिल जरूर करें, क्योंकि इन चीजों में फाइबर और एंजाइम की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ये पाचन तो बेहतर बनाता ही है, साथ ही कब्ज होने से भी काफी हद तक बचाए रखता है। इसके अलावा अपने खाने में तेल, चीनी और मैदे से बनी चीजों का कम से कम ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें पाचन को बहुत ही मुश्किल बना देता है, जिससे कि समय के साथ साथ पाचन क्रिया और भी बिगड़ती चली जाती है। हालांकि पाचन को किस तरह से ठीक किया जा सकता है उस बारे में मैंने अलग से ही डिटेल में वीडियो बनाने का इरादा किया है। तीसरा ये कि दिमाग का शांत होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पूरे शरीर को हमारा दिमाग ही कंट्रोल करता है। और जब कोई व्यक्ति स्ट्रेस या डिप्रेशन में होता है तो शरीर में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन काफी मात्रा में रिलीज होने लगता है, और जो कि शरीर की इम्यूनिटी पावर को बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत ही धीमा और कमजोर बना देता है। इसलिए इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए स्ट्रेस को कम करना बहुत जरूरी होता है। और इसके लिए अपनों के साथ रहना, उनके साथ कुछ देर बात करना, मेडिटेशन करना, कुछ देर खुली हवाओं में बिताना और रातों को 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेने से किसी भी तरह के स्ट्रेस या तनाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। चौथी बात यह कि इम्यूनिटी पावर को मजबूत बनाने के लिए ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन धीमा होता है तो इससे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने के चांसेस तो रहते ही हैं, साथ ही ये इम्यून रिस्पॉन्स को भी काफी हद तक धीमा कर देता है। और ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होने से इम्यून सिस्टम ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। इसलिए यहाँ ये समझना जरूरी है कि ब्लड का सर्कुलेशन को बेहतर बनाने के लिए कम से कम 30 मिनट के लिए कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी होता है। और इसके लिए जॉगिंग, रनिंग, वेट लिफ्टिंग या फिर किसी भी तरह की एक्सरसाइज किया जा सकता है। पांचवी और आखिरी बात यह है कि कुछ खास तरह की खाने की चीजें भी होती है जो कि इम्यूनिटी पावर को मजबूत बनाने में बहुत मदद करता है, और जिसमें सबसे पहला है विटामिन सी। दोस्तों, विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करने के साथ साथ ये शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है। और व्हाइट ब्लड सेल ही वो होता है जो कि पूरे इम्यून सिस्टम में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। विटामिन सी की जरूरत को पूरा करने के लिए अब सुबह 1 गिलास ऑरेंज जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो अमरूद, नींबू, आंवला या कीवी जैसे फल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसके अलावा जिंक जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा को बढ़ाता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करता है। जिंक की जरूरत को पूरा करने के लिए सबसे बेहतर है पंपकिन सीड यानी कद्दू के बीज। अगर आप कच्चे कद्दू के बीज का इस्तेमाल करते हैं तो बेहतर है कि 1 चम्मच कद्दू के बीज को रात में ही थोड़े से पानी में डालकर छोड़ दें और सुबह उठकर उसे पानी से निकालकर चबाकर खाएं। और अगर आप भुने हुए कद्दू के बीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसका इस्तेमाल खाना खाने के बाद कभी भी कर सकते हैं। इसके अलावा चिया सीड भी एक हाईली न्यूट्रिशियस फूड की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट एक अच्छे कॉम्बिनेशन में मौजूद होने के साथ साथ फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और ओमेगा 3 भी कुछ मात्रा में मौजूद होता है, जो कि इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत मदद करता है। 1 चम्मच चिया सीड इस्तेमाल करने से 1 घंटा पहले या फिर रात में ही पानी में भिगोकर छोड़ दें और फिर उसके बाद जब ये पूरी तरीके से फूल जाए तो इसे सादे पानी, नींबू पानी या फिर ऑरेंज जूस के साथ भी खाली पेट लिया जा सकता है। इसके अलावा अदरक और तुलसी की चाय भी इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत मदद करता है, लेकिन बेहतर है कि इसे बनाने में चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल किया जाए। अदरक एंटी इन्फ्लेमेटरी और तुलसी एंटी बैक्टीरियल की तरह काम करता है और इसलिए ये इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करने के लिए काफी मददगार होता है, लेकिन बेहतर है कि इस चाय का सर्दी के मौसम में इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा हल्दी वाला दूध भी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। साथ ही ये डाइजेशन को भी इम्प्रूव करने में बहुत मदद करता है। इसके लिए 1 गिलास गुनगुने दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसे रात के खाने के 1 घंटे बाद और सोने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करें। इसके अलावा इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए 10 से 15 मिनट सुबह की धूप में बिताना, साफ सफाई का खास ख्याल रखना और खाने में जहाँ तक हो सके ताजे फल और सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही मछली, अंडा और लीन मीट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लीन मीट का मतलब है कि जिसमें फैट की कम से कम मात्रा मौजूद हो। साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि जिस इम्यूनिटी पावर को आप उल्टा सीधा खाकर सालों से डैमेज कर रहे हैं उसे एक ही दिन में ठीक नहीं किया जा सकता, बल्कि इसमें कई महीने भी लग सकते हैं। हालांकि आपको कुछ ही हफ्तों में इंशाल्लाह इसका फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।